एडी कर लेते हैं। हाँ जी, एडी बोला भाई। हेलो हाय हारिस, ठीक कैसे जी, आप? बिल्कुल ठीक। क्या कैसे हैं? क्या क्या कहना चाहेंगी? सॉरी। जी बस आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू फॉर स्टैंडिंग अप फॉर यूनिफॉर्मिटी इन schools and colleges and I really liked because like I really liked your nuanced approach to it. Somehow people just see black and white and not the gray. आई जस्ट वांट टू कोट माय एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज इन स्कूल। मैं अपनी बात करूँगी तो मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से इंडिया में मैंने स्कूलिंग करी थी एंड उसके बाद मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से कॉलेज करा था। एंड मेरे स्कूल में यूनिफॉर्म वाज अ नॉर्म और मेरे स्कूल में मुस्लिम्स भी थे, मतलब बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़, सिख भी थे एंड एवरीबॉडी वाज देयर। मेरे स्कूल में कोई हिजाब नहीं था, प्रॉपर यूनिफॉर्म थी, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे। मतलब वी weren't even allowed to put nail polishes or makeup in school and everybody used to abide by it. एंड जो सिख्स को थोड़ी एक्सेप्शन थी, जो बॉयज थे उनको टर्बन अलाउड था, बट माइंडेड सिख में एक किरपान होता है, राइट? वो उनको अलाउड नहीं था स्कूल में, जो उनका शायद एसेंशियल आइटम होता है, बट इट वाजंट अलाउड। So as me, I am in the favor of negative secularism which is like followed in France. I'm okay with that. मुझे लगता है हम इंडिया में उसे रीच नहीं कर सकते, बट आई कैन टॉक अबाउट माई स्कूल। मैं पूरे इंडिया की बात नहीं कर रही एंड आई वुड लाइक टू सी दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मिटी इन schools and I would like to have it, like keep maintaining it. So that was my whole thought, and I think you also agree to it. Okay, I don't mind people wearing burqa, hijab, anything in public spaces. I am neither against Islam nor against Muslims, so I'm okay with it. It's their choice. I totally agree. But school should have a uniform, and that's the most essential thing. And that's how I grew up, and that's how I want to like see as a ideal model. Like for example, if one girl was allowed to, let's say, if one girl उर्दू। start, अच्छा, हिंदी sorry, हिंदी बोले। जी, जी। अगर कोई लड़की जैसे वो अगर नेल पॉलिश लगा के आने लगती मेरे स्कूल में और लेट्स से टीचर उसे अलाउ करती, तो मुझे बुरा लगता है और लड़कियों को बुरा लगता। सो दैट्स ये केस है हाँ सबको इक्वालिटी देने का। हाँ, जस्टिस तो फिर इक्वली होता है। वो तो जी। फिर आपने सबको इक्वली अप्लाई करना होता है। और इसमें जो एक हाँ एक बोले सवाल आप। है जी, एक सवाल है छोटा सा मेरे end से, क्योंकि ये इंडिया से हैं। तो दो, एक्चुअली दो हैं छोटे छोटे। क्या कॉलेज, इंडिया के जो छोटे छोटे बच्चे, कॉलेजेस बिल्ली के बच्चे। हैं क्या कॉलेजेस के अंदर भी यूनिफॉर्म होता है इंडिया में? और दूसरा सवाल ये है कि ये जो लड़की का इंसिडेंट हुआ है, क्या ये स्कूल का इंसिडेंट है या कॉलेज का? क्योंकि इसमें स्कूल कंफ्लिक्टिंग का है। इन्फॉर्मेशन आ रही है, मुझे तो कॉलेज का जी, पता चला है। जी, मैं आपको एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ये देखो, मैं पहले स्टार्ट करूँगी इस केस से। ये केस हुआ है कर्नाटका में, ठीक है? कर्नाटका में 10th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड को प्री यूनिवर्सिटी या प्री कॉलेज बोलते हैं, ठीक है? तो ये बाकी जो जगह पे कॉलेज होता, जैसे हमारे हाँ, पाकिस्तान में एफएससी वगैरह कॉलेज होता। हाँ, तो हम्म। हमारे नहीं, यहाँ जो हमारे स्कूल भी 10th सिस्टम के होता है, बाद ही कॉलेज होता है। नहीं टेंथ के तो बाद भी कॉलेज होता ना हमारा। हाँ, 10th नहीं, के तो बाद हमारे कॉलेज। यहाँ सिस्टम अलग है। हमारे यहाँ 10+2 का सिस्टम है और 10+2 को हम स्कूल बोलते हैं, ठीक है? तो जैसे मैं दिल्ली से हूँ, तो हमारे यहाँ 10+2 स्कूल, ठीक है? मतलब ये पूरा स्कूल होता है 12th स्टैंडर्ड तक। कर्नाटका में 10+2, जो +2 होता है उसको प्री यूनिवर्सिटी बोलते हैं। माइंड इट, वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं है। तो जो मुस्कान है वो 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हुई है, जिसको ये लोग बोलेंगे सेकंड ईयर कॉमर्स स्टूडेंट। और वहाँ पे यूनिफॉर्म बहुत टाइम से प्रिस्क्राइब्ड है और इंडिया में मोस्टली स्कूल्स में यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड होती है, ठीक है? अब जहाँ तक रही बात कॉलेज की, तो जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे कई बार यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड होती है और कई बार नहीं होती। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं ये बता सकती हूँ कि मेरे कॉलेज में, तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज से थी, मतलब 12th के बाद जो था वहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं थी, लेकिन कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी यूनिफॉर्म थी। तो मतलब वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है। बात यह है हम्म। कि अगर कोई डिसीजन लिया गया है ऑन डिसिप्लिनेरियन ग्राउंड, then it should be followed and being abided by everybody else. Nobody should have any kind of special privileges is what I am like trying to say here. ये बात हाँ वो आपकी ठीक। ठीक है, लेकिन इसमें ये भी बात गौर करने वाली है ना कि डिसीजन हमें पूरा डिटेल में इसलिए भी देखना है कि क्या वो उसकी बाउंड्रीज क्या हैं। कि पार्किंग में आए तो तब भी वो उतारे, या फिर बिल्डिंग में एंटर हो रही है तब नहीं पहन सकती, क्लास में है तो ये बहुत सारी चीजें, पहलू हैं इसके जो वो डिफरेंस जिन्हें। विद दैट में, लेकिन स्टोइक इससे ये डिफरेंस क्या करेगा अगर आप पार्किंग में देखिए, मैं फर्ज बताता करें। हूँ डिफरेंस, मैं बताता हूँ। देखिए, वो पार्क कर, वो अपनी स्कूटी पे या स्कूटर पे आई है, ठीक है। अगर वो ये कहती है कि मैं क्लास में बुर्का नहीं पहनती, तो फिर उसके साथ जो हरासमेंट हुई है, जो बाहर हुई है, वो अनकॉल्ड फॉर थी, उसको हम गलत कहेंगे।
फिर तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता था एंट्रेंस देखिए पे। स्टोइक जी, उसके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ वो हरासमेंट है और वो गलत है। 100% अग्री विद दैट, ठीक है। और मैं अग्री करती हूँ कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्लासरूम के बाहर आप कुछ भी पहनिए, इट्स नॉट एन इशू। अगर आपके स्कूल में यूनिफॉर्म है, आप गेट तक बुरखा पहन कर आ रहे हो, इनफैक्ट मैं कह रही हूँ अफगानी अबाया जो होता है ना वो भी पहन के आ रहे हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन आप क्लास में बैठे हो ना, तो यू शुड, मतलब आप स्कूल ड्रेस पहनो, मतलब और दैट्स माय। वो तो ये भी देखना पड़ेगा। आई एम नॉट ऑब्वियसली सपोर्टिंग दोस गून्स, और इसमें तो किसी को भी नहीं होगा, लेकिन ये तो एक चार्ज अप इन्वायरमेंट है जिसके ऊपर एक ऐसी सिचुएशन हुई है, क्योंकि एक प्रोटेस्ट हो रहा है। एक वो भी लड़की भी चार्ज अप थी, उसने भी अल्लाह अकबर के नारे लगाए, बिकॉज बोथ साइड्स आर ट्राइंग टू मेक अ स्टेटमेंट। तो वो स्टेटमेंट अपनी तरफ से बना रहे हैं कि हम भी ये है, और उसका डिजायर्ड रिजल्ट दोनों तरफ से आया। वो खैर इसमें टुनियों के बेवकूफ़ों ने बेवकूफ़ी की, जय श्री राम के नारे लगा के इसको रिलीजियस इशू बना दिया। व्हेन यू आर सेइंग, और इस तरह के बहुत सारे लोग जो हमें, इट मेक सेंस कि अगर आपने यूनिफॉर्म का इशू बनाना है, यूनिफॉर्म का इशू है, अब ये रिलीजियस इशू कैसे बन गया? रिलीजियस इशू तब बनता है जब टुन्नी आगे कहते हैं जय श्री राम, सैफरॉन के झंडे लहराएंगे, तो दैट मेक्स इट रिलीजियस इशू। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। दे शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस। So BJP has really handled it badly and we should call out RSS and Bajrang Dal for sure. अब मैं यहाँ पे आपको ना एक और मैंने न्यूज़ आर्टिकल शेयर करा है, ये लिखा है गजाला वहाब जी ने। शी इज़ अ वेरी पॉपुलर वॉइस ऑन द लेफ्ट एंड शी इज़ अ मुस्लिम लेडी, ओके। अब उन्होंने इस आर्टिकल में ये हाईलाइट करा है कि हाउ आर इस्लामिस्ट ऑन द अदर साइड आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन एंड चार्जिंग द एनवायरनमेंट ऑल्सो। सो वी शुड, यू अंडरस्टैंड, लाइक इंडिया में ना आपको दोनों साइड्स के रेडिकल्स को कॉल आउट करना पड़ेगा इक्वली। Exactly, I agree with you. I call out BJP. I'm the most, strongest opposer of RSS and Bajrang Dal. I have personal instances where I have been, I have stood up against RSS in my environments. Okay, so मैं ये बताना चाहती हूँ, but then again I also stand against Islamist in India. आप इस आर्टिकल को खोलेंगे तो you would read about an organization called as PFI, and it is not very popular in North. आपकी ऑडियंस है शायद नॉर्थ इंडिया से ज्यादा, इसलिए आपको पता नहीं होगा, but it is quite prevalent in Kerala. So Kerala is in the south of India, and Kerala में PFI has caused a lot of damages in schools and campuses. So there was this Christian teacher जिसने कुछ रसूल जी के बारे में कुछ, मोहम्मद जी के बारे में कुछ, हजरत मोहम्मद, हाँ, हजरत मोहम्मद जी के बारे में कुछ बोला था। तो पीएफआई के लोगों ने उस स्कूल स्टूडेंट्स को चार्ज अप करके दे गॉट हिम मर्डर्ड, एंड यू कैन जस्ट गूगल पीएफआई। दिस हैपेंड इन 2010. In 2012 the government of Kerala went to court, High Court of India, okay, and they told them that please ban this organization because it's a radical Islamist organization which is impacting students. And you can read all of this in Ghazala Wahab's, article. So as a Muslim woman, she's standing against Islamists, and we should support that stand as well. So we should call out organization like PFI, क्योंकि केरला के बगल में कर्नाटका है, और अब क्या हुआ है कि PFI के अगेंस्ट बहुत सारी वॉइसेस आ गई हैं केरला में उसके अगेंस्ट, and you can ask ex-Muslims of Kerala, and those guys could tell you about it. And now what has happened is, जैसे ये बीजेपी वर्कर मर्डर्ड बाय इस्लामिस्ट पीएफआई गून्स इन केरला। अब ये बीजेपी यानी ये ऐसे है, मैं इसलिए कहता हूँ ये टुन्नियों को भी समझ नहीं आती। मेरा इसमें न्यूआंस होता है, लेकिन टुन्नी भी पागल हो जाते हैं जब हम कहते हैं कि टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इसका मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वालिटी नहीं है, हम मेंटालिटी की बात करते हैं। कि जाहिर बात है पाकिस्तान में हम ऐसा तसव्वुर नहीं कर सकते कि किसी हिंदू ने पीटीआई के किसी लीडर को किसी हिंदू ने ऐसे पेल दिया हो, और वो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने किया हो वो आज़ाद घूम रही हो। ऐसा पाकिस्तान में नहीं इमेजिन हम कर सकते। तो ये बातें वी अंडरस्टैंड दिस न्यूआंसेस, लेकिन टुन्नी जो होते हैं वो ज़्यादा वो जज्बाती हो जाते हैं, कहते हैं हमने फॉल्स इक्विवेलेंस मैंने टुन्नी, इसी पे मैं बात कर लूँ कि टुन्नी जो है, मुझे इंडियन लिबरल से आई लिटरली हैव टू अपोलोजाइज, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता था कि इंडियन लिबरल्स इनको मुसलमानों को जो अपीस करते हैं कॉल आउट नहीं करते। मैं आपको कुछ एग्जांपलें दूंगा आज के, जिस तरह इंडियन मुस्लिम्स ने इनको कॉल आउट किया है। एक ये इंडियन लिबरल्स हैं, हिंदू लिबरल्स हैं, जिनको अक्सर एक्यूज करते हैं ना, ये टुन्नी एक्यूज करते हैं, ओ भाई ये तो वो है, ये तो इनको अपीस करते हैं वगैरह वगैरह।
जी ये एक वीडियो है, इनकी वीडियो देखिएगा, सॉरी शेखर गुप्ता ने, इन्होंने भी क्या कहा है कि हिजाब को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, एक रिग्रेसिव चीज है, और उन्होंने हिजाब को कॉल आउट किया, बट हैविंग सेड दैट एट द सेम टाइम उन्होंने उसके न्यूएंसेस को डिस्कस किया। उसी तरह आशुतोष उज्जवल है, इनके ऊपर भी इल्जाम लगता है कि ये जी इंडियंस को सॉरी मुसलमानों को पीस करता है, तो फलाना फलाना, ये इन्होंने भी कॉल आउट किया। अच्छा जी, अच्छा मुझे इंतजार था कि ध्रुव राठी, हमारे ध्रुव राठी कब बोलेंगे, और ये टुन्नीस मुझे कहते हैं जी ध्रुव राठी को सुनता रहता है वगैरह वगैरह। ध्रुव राठी ने भी कह दिया कि क्या हिजाब सही है या गलत है, उसने भी कह दिया कि हिजाब जो है, हिजाब बेसिकली आपको एक ऑप्रेसिव चीज है। ध्रुव राठी ने भी कह दिया कि हिजाब इज ऑप्रेसिव, लेकिन उसने, टुन्नी कहते हैं कि बिल्कुल इनके वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो कि भाई मार दो जी, बैन कर दो। क्रेजी है एक्चुअली, दे फीड ऑफ ईच अदर एक्चुअली, जो इस्लामिस्ट हैं और जो टुन्नी है, ठीक है, दे फीड ऑफ ईच अदर। वो चाहते ही यही है, मतलब एट द बोथ साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, मतलब बीजेपी चाहती है कि पीएफआई का बढ़ता रहे आतंक, ताकि हम इसको यूज कर सके। एग्जैक्टली, उनको वोट गेम खेलना है। आप एक बार देखेंगे ना, प्रोफेसर टीजे जोसेफ, उनका limb was cut in Kerala by PFI, and Karnataka is just next to PFI. PFI is losing ground in Kerala, and that's why it's moving to Karnataka. मतलब इतनी बार PFI को कैंपस में मुस्लिम्स को रेडिकलाइज करने की वजह से उनके ऊपर हाई कोर्ट में भी केसेस हुए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। So like we should call out an organization like PFI जो इसको promote कर रही है, and I got this information from a very liberal Muslim lady. She has wrote this article, और मैंने आपके साथ ये link भी share कर रही हूँ, and we should support Indian Muslim women, like practicing Muslim women who do not don hijabs and who are writing against PFI. They are saying if hijab would be legalized in India and made essential practice as Islam, they would be one who would be at loss because of it. And they are fighting against Islam, hijab, and they are very leftist. Like every Tunni will hate Ghazala Wahab for sure. हाँ तो उसका नाम ही वो कहेंगे, लो जी खत्म हो गया उसका नाम, मुसलमान। Exactly, you understand. So इन लोगों को हमें सपोर्ट करने की जरूरत है, और इनकी बात ज्यादा करने की जरूरत है, और बीजेपी को रिडिक्यूल करने की 100% जरूरत है। पर पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम लीजिए इन सारे इश्यूज में, बिकॉज होता क्या है कि हमें तो पता ही नहीं है ना, हम तो लेते हैं इनके नाम, हमें तो पता ही नहीं इनके। अब पीएफआई का मुझे नहीं पता था ये क्या, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, मुझे नहीं था पता इनका। हम तो इनके बस उन्हीं के नाम लेते रहते हैं जो एक दो हमारे सामने घूमते रहते हैं, वो वैसी वगैरह ये कहते रहते हैं, तो हम उन्हीं का नाम ले लेते हैं। हमें तो बाकी के नाम भी नहीं पता। लेकिन हम तो एक ओवरऑल, हमारे अपने बड़े प्रॉब्लम्स है यार। हमारा अपना वो खादिम रिजवी अभी गया तो उसका बेटा आ गया है, हमारे अपने बड़े प्रॉब्लम है, छोड़ दो हमें। तो एनीवे मेरा पॉइंट ये था कि ये जो कॉल आउट, ये जो कहते हैं जी कि ओ जी ध्रुव राठी और शेखर गुप्ता और ये लोग जो हैं, और वो सारा आपका एक वो कॉमेडियन देशभक्त भी है, और वो एक कॉमेडियन का क्या नाम है, उसने मेरा ख्याल उसने भी शायद कंडेम किया है हिजाब के प्रैक्टिस को। देशभक्त ने भी बड़ी अच्छी बात की, उसने भी ये बात की, उसने मोर सो कंडेम उसको नहीं किया, लेकिन उसने ये पॉइंट रखा कि अगर आपको हर रिलीजन को इजाजत नहीं है अपने काम करने की, हाँ अगर उससे इफेक्ट नहीं हो रहा कोई, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है कि आपकी रिलीजियस से किसी की मोरालिटी या पब्लिक ऑब्ससीनिटी वगैरह को फर्क नहीं पड़ रहा, देन इट शुड बी अलाउड। उसने वो आर्गुमेंट रखा, लेकिन उसने भी ये ब्लैंकेट पास नहीं दिया हिजाब को, या तो भाई ये टुन्नी कभी भी खुश नहीं है, ये मुझे भी यही कहते रहते हैं। तो हालांकि मेरा 90% जो काम है वो तो इस्लाम के ऊपर है, ये तब भी खुश नहीं है, तो इसलिए इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन मेरी इंडियन जो लेफ्टिस्ट है, मुझे बड़ी खुशी हुई है उनसे, शेखर गुप्ता जी, ध्रुव राठी जी, मैंने इनके ऊपर पहले मैंने बात की थी कि शायद ये अपीस करते हैं, लेकिन इन्होंने सही बात की, और मुझे इनका खौफ का मुझे पता है, वो इसलिए हथौला रखते हैं क्योंकि टुन्नी नहीं छोड़ेंगे उनको, इसलिए वो ऐसे करते हैं। तो बहरहाल चले, बहुत शुक्रिया। या बस एक लास्ट बात कहना चाहूंगी कि हारिस, यू डोंट नीड टू सीक एनी अप्रूवल फ्रॉम टुन्नीस फॉर श्योर। आप उस पोजीशन में नहीं हो, एंड यू आर मोर इंडिपेंडेंट देन इवन इंडियन एक्स हिंदू, और इवन अस लाइक एक्स हिंदू एथीस्ट, और इवन यू हैव मोर power to reach to the Muslim audiences even in India. You can really create an impact on them, a positive impact. So I just want you to say that instead of going into like what do you call it, टुन्नीस को तो हाँ बिल्कुल हैंडल करिए। हमने इनको पीस नहीं करते, और इनको हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई हमें इनका अप्रूवल नहीं चाहिए। वो कुणाल कामरा की मैं बात कर रहा था, जो कॉमेडियन है, वो भी आया तो उसके भी पीछे पड़े रहते हैं यार वो। लेकिन चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू एडी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।